हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ना, वो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि फॉरवर्ड करके मत देखना, स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो देख लीजिएगा। बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स आज के वीडियो में हैं। आज का मार्केट एक अलग ही टाइप का मार्केट था एंड बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट कमाया, कुछ लोगों ने लॉस किया, कुछ लोग ट्रैप हो गए एंड वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स है कि ऐसे मार्केट में किस तरीके से प्ले करना है, तो इसको फॉरवर्ड करके मत देखिएगा। आपको लगेगा कि ज्ञान की बातों में हमें इंटरेस्ट नहीं, हमको तो सब कुछ आता है, सिर्फ हमें लेवल्स बता दो। आप फॉरवर्ड करके लेवल्स देख सकते हो, लेकिन आज का मार्केट जो है दैट इज़ अ आइडियल एग्जांपल कि आपको लेवल्स अगर पता भी है तो सिर्फ लेवल के ऊपर काम नहीं कर सकते। आपको उस लेवल के पीछे जो लॉजिक है, दैट लॉजिक यू हैव टू अंडरस्टैंड। मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है दैट इज़ साइकोलॉजी। बाकी ज्ञान तो सबके पास होता है, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, पूरा गूगल भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान है, लेकिन उसके बाद भी हम मार्केट में काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। रीज़न ये है कि जो मार्केट की साइकोलॉजी है एंड एग्जैक्टली लाइव मार्केट में क्या हो रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ फोकस एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। ओके, तो मैं 3 पॉइंट हमेशा आपको कहता रहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, व्हेन देयर इज़ टू मच गैप अप एंड गैप डाउन, बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, तो वेट फॉर सम टाइम, डोंट जंप इनटू द ट्रेड, वेट फॉर अ स्विंग एटलीस्ट। एक पैटर्न बनने दीजिए एंड देन डिसाइड कि आपको किस तरीके का ट्रेड लेना है। ठीक है, दिस इज़ 1 पॉइंट। पॉइंट नंबर 2 कि अगर मार्केट कहीं किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाके जब कंसोलिडेट करती है या रेंज बनाती है, तो फिर वेट कीजिएगा कि उस रेंज को मार्केट ब्रेकआउट करे। जितनी ज़्यादा देर तक वहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करेगी, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर या तो बायर्स का या तो सेलर्स का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो लेट देम एक्यूमुलेट, लेट देम डिसाइड द डायरेक्शन फर्स्ट एंड व्हेन द चार्ट विल इंडिकेट यू कि मार्केट किसी एक साइड में ब्रेकआउट दे रहा है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, उस साइड में हम बैठ सकते हैं। अच्छा खासा मोमेंटम ऐसे ट्रेड में मिलता है। लेकिन अगर रेंज के बीच में अगर आप कॉल और पुट खेलते रहोगे तो ट्रैप होते रहोगे और आपका कैपिटल उस रेंज के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। ये पॉइंट मैं हमेशा कहता हूँ। एंड तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, जो ग्लोबल क्यूज़, डाउ जोन्स, यूएस का डेटा क्या है, एफआई का डेटा क्या है, फलाना ढिमका, बहुत सारा डेटा इकट्ठा करते रहते हैं। गिफ्ट निफ्टी को देखो, पहले एसजीएक्स निफ्टी था, अभी गिफ्ट निफ्टी को देखो, उसके हिसाब से डिटरमाइन करने की कोशिश करो कि मार्केट की चाल कैसे होगी। यूएस फ्यूचर क्या कर रहा है, फिर यूरोपियन मार्केट क्या कर रहा है, हैंगसेंग क्या कर रहा है, ताइवान मार्केट क्या कर रहा है, हाइवान मार्केट क्या कर रहा है। अरे यार, आप ट्रेड किस में करते हो? आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो ना, तो ग्लोबल क्यूज से आपको क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, उससे एक आइडिया आ जाता है कि जनरली मार्केट सेंटिमेंट्स कैसे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो मैं हमेशा कहता रहता हूँ जब भी न्यूज़ होती है मार्केट में, आई ऑलवेज से दिस पॉइंट, आप प्रीवियस वीडियोज़ देख लेना, कि जो ग्लोबल क्यूज़ का इम्पैक्ट होगा, फेड की मीटिंग होगी, ये होगा वो होगा, उसका जो इम्पैक्ट है वो ओपनिंग में एब्सॉर्ब हो जाता है। जब मार्केट ओपन होती है, अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है तो बहुत ज़्यादा गैप अप मार्केट ओपन हो जाएगी, और अगर ग्लोबल सेंटिमेंट्स में कुछ नेगेटिविटी है तो ओपनिंग गैप डाउन हो जाएगा। लेकिन एक बार मार्केट ओपन हो गया तो उसके बाद अपना मार्केट अपनी चाल चलता है, अपना चार्ट फॉलो करता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी वीडियो में देख लीजिएगा। एंड स्पेशली जब वो अपना एक्सपायरी का दिन हो, और वो भी एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी हो, राइट। अभी आज का दिन देख लीजिए, इट इज़ वेरी आइडियल सिनारियो। ग्लोबल क्यूज पूरे पॉजिटिव, इनफैक्ट यूएस मार्केट जो है, कल का फेड मीटिंग होगा, जो भी है उसका डेटा मुझे नहीं पता, आई रिलाई ऑन चार्ट। लेकिन जिस तरीके से यूएस मार्केट ने परफॉर्म किया है पिछले दो हफ्ते में, कहा जा रहा है कि यूएस मार्केट ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी है। तकरीबन 100-125 साल के बाद ऐसा 14-15 दिन का कंटिन्यूस रैली यूएस मार्केट ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इतने पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज़ है एंड उसके बाद भी हम यहाँ पे क्यों गिरे? ओके, अब गिरे तो गिरे, मार्केट कहीं ना कहीं जाएगा। अब मार्केट ने डिसाइड किया कि हम नीचे गिरेंगे, तो क्या हमने ये पूरा का पूरा जो मोमेंट है वो कैप्चर किया, या इसमें से कुछ भी कैप्चर किया? अगर किया तो बढ़िया चीज़ है, हम राइट ट्रैक पे हैं, उसका लॉजिक हमें पता होना चाहिए। अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारा डिस्कशन क्या था कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो
वेट करना है। गैप अप के केस में अगर मार्केट ऊपर जाने का कोई सीन बनाती है तो कॉल के बारे में ही सोचना है। एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस करके रखे थे। मैंने बोला था कि कम से कम ये जो 940 का लेवल है, ये फ्लैट के सिनेरियो में मैंने बोला था बाय द वे कि फ्लैट खुलती है नीचे आती है 940 तक, आई विल नॉट थिंक अबाउट पुट, लेकिन 940 के नीचे मैं पुट के बारे में सोचूंगा। गैप अप के केस में एज यूजुअल पहले पैटर्न देखो, मार्केट कर क्या रही है, प्राइस एक्शन देखो, स्विंग बनने दो, उसके बाद पैटर्न देखते हुए डिसाइड करो। अब ऊपर क्या पैटर्न बना, फर्स्ट ऑफ ऑल खुलते के साथ ही मार्केट गैप अप खुली। गैप अप खुलने के बाद एक 174 का एक यहाँ तक डिप लिया, यहाँ से सपोर्ट लेके पहली कैंडल ने जो रेंज बनाई थी दैट वाज 174 से लेके 311, ये रेंज बनाई मार्केट ने, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ फर्स्ट कैंडल में ट्रेड लेने का तो आप छोड़ ही दीजिए, उसके बाद नीचे आ गई, यहाँ पर ट्रेड लेने का भी छोड़ दीजिए, फिर ऊपर गई। अब इसमें हमने कॉल क्यों बाय नहीं करना है, रीज़न बीइंग कि गैप अप खुल के ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ गया। अब हो सकता है थोड़ा सा ऊपर पुल बैक लेके ये नीचे वाला पैटर्न कंटिन्यू करे, तो ये हो सकता है। कंफर्मेशन है हमें, नहीं है, कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला। लेकिन जब दूसरी बार इसी लेवल को मार्केट ने जब टच किया तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो समझ सकता है कि यहाँ पे मार्केट ने ये दिस इज़ द लेवल ऊपर जो है 380 का, 379 जो भी है, दैट इज़ ऑल टाइम हाई। और इसके बाद इस लेवल से एक 60-70 पॉइंट नीचे ही मार्केट ने यहाँ पे डबल टॉप बना दिया, दिस वन एंड दिस वन, और इस लेवल को अभी मार्केट नहीं निकाल पा रहा है। तो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो यहीं पे समझ जाता है कि यहाँ से अभी सेलिंग आ सकती है। तो कुछ लोग जो है उन्होंने यहाँ पे पुट का पोजीशन लिया था या यहाँ पे शॉर्ट किया। टारगेट ये था क्योंकि पता है कि ये रेंज अभी बन चुके हैं, तो 100 पॉइंट्स में तो ये खेलेगा, एक जो भी मिलेंगे 40, 50, 60 पॉइंट उतना हम पॉकेट कर लेंगे। जब ये लेवल को ब्रेक किया मार्केट ने 174 को, तो देन नेक्स्ट सपोर्ट वाज प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे क्लोज का जो जोन है ये वाला। मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो एंड प्रीवियस डे क्लोज, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो यहाँ तक एक रैली मिल गई। अब ये एक मौका आपको मार्केट ने सेल करने का दिया था, इंडिकेशन दिया था कि आज मार्केट सेलर्स डोमिनेटिंग होने वाला है, ओके। फिर भी चलो, आपने यहाँ तक भी आप बाइंग के बारे में सोच रहे थे, कुछ गलत नहीं है, आपके पास रीज़न है कि प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकती है, फाइन। आपने यहाँ पे अगर सेल नहीं किया, यहाँ तक कॉल के बारे में सोच रहे हो। अगर आपने यहाँ पे कॉल उठा रखा है पहले ही, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग, क्योंकि कॉल बाय करने का कोई इंडिकेशन यहाँ तक दिया ही नहीं है मार्केट ने, ओके। एनीवेज, तो आप वेट कर रहे थे कि यहाँ से मैं कॉल उठाऊंगा, लेकिन इस लेवल को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया एंड सीधा आ गया मार्केट 940 के लेवल तक। तो यहाँ तक भी बहुत सारे लोगों ने पुट नहीं लिया, एज्यूमिंग कि यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी, यहाँ से मार्केट ऊपर उठेगी। इसमें कुछ गलत नहीं है, ओवरऑल मार्केट ऊपर बुलिश ट्रेंड बना के चल रही है, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के बारे में लोग मैक्सिमम सोचेंगे, नथिंग इज रॉन्ग। लेकिन हमने क्लियरली डिस्कस किया था कि ये 940 का लेवल जो है दैट इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल। इसके ऊपर कल के क्लोजिंग मिला था, अगर इसके नीचे मार्केट अगर आती है तो फिर वीकनेस आ जाएगी। 940 के आसपास देख लीजिए, 940 को ब्रेक डाउन किया मार्केट ने एंड ये कंटिन्यूअस 6-7 कैंडल यहाँ पे बनाई, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, रिजेक्शन हर कैंडल ने इसी लेवल पे लिया है। तो यहाँ पर भी किसी ने अगर शॉर्ट किया होगा तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे मिल गया, तकरीबन 300-350 पॉइंट का। अगर ये इतनी बड़ी रैली में हम कुछ भी अगर कैप्चर नहीं कर पाए, हम सिर्फ देखते रहें और हर बार जब रेड कैंडल लग रही है उस समय अगर हमने सोचा कि हम अभी कॉल बाय करेंगे, तो फिर हमारे साइकोलॉजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दैट इज़ वन थिंग। अब सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल जो है मार्केट में 230-250 का जो जोन है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन, ओके। अब उससे पहले ऑल टाइम हाई लगा के मार्केट आ गया था, वो लेवल था ये 379 वगैरह। तो 400 का लेवल, 300 का लेवल एंड 200 का लेवल, इस लेवल पे दबा के कॉल राइटिंग हो चुकी थी पिछले कुछ दिनों से, राइट। कल का दिन क्या किया, मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। कल के दिन क्या हुआ, मार्केट उससे पहले परसों के दिन यहाँ तक आ गई, ओके। उसके बाद कल ऊपर चली गई, पिछले 2 दिन से मार्केट थोड़ी ऊपर की तरफ निकल गई, लोग बुलिश हो गए। यहाँ पे लोगों ने पोजीशन कैरी की होगी, बहुत सारे लोगों ने, ऊपर से ग्लोबल क्यूज आर पॉजिटिव। हुआ क्या, मार्केट ऊपर ओपन हो गई। ऊपर ओपन होने के बाद हुआ क्या, गैप अप ओपन होने के बाद कॉल के जो प्रीमियम्स थे, कॉल के प्रीमियम्स बिल्कुल पीक पे चले गए। जिन लोगों ने कुछ छोटा मोटा पोजीशन लिया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, लेकिन ऑलवेज ट्राई टू थिंक
इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिग प्लेयर्स। स्मार्ट मनी ने किया क्या था, जो पिछले दिनों से कुछ दिनों से जब नीचे डाउन ट्रेंड चल रहा था तो ऊपर जो कॉल राइट करके रखे थे उसमें यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर दी। लोगों को लगा मार्केट एकदम से बुलिश हो गई और अभी पता नहीं ऑल टाइम हाई नया वाला क्रिएट करेगी। लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस कैरी करना शुरू कर दिया। एकदम से गैप अप ओपन हो गई, ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट को लेके गए प्रीमियम बढ़ाने के लिए। कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यहाँ पे एक डबल टॉप लगा एंड हाई प्रीमियम के ऊपर वो कॉल पूरे सेल किए गए एंड मार्केट को नीचे लाके उन कॉल्स को ज़ीरो किया गया। दिस इज़ हाउ द मार्केट वर्क्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस साइकोलॉजी कि ऐसा हुआ क्यों। तो दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ पंप एंड डंप कि कॉल के प्रीमियम्स बढ़ गए तो हाई प्रीमियम के ऊपर कॉल सेल करो एंड फिर एक्सपायरी कर देना, बिकॉज लॉजिक रिवॉल्व्स अराउंड मंथली एक्सपायरी। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। जुलाई महीने की सीरीज जब से शुरू हुई है, शुरू से अगर लोग ऑल टाइम हाई के पास कॉल सेल कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? सो दैट उसके प्रीमियम जो है वो ज़ीरो हो जाएं। दैट इज़ द एम ना, इसीलिए तो हम ट्रेड करते हैं ना। तो वो सब होने के बाद जब अभी मंथली एक्सपायरी है तो उस समय अगर एक महीने से मैं एक कॉल सेल करके पोजीशन होल्ड करके बैठा हूँ एंड आई एम वेटिंग कि वो ज़ीरो हो जाएगा, तो लॉस में जाने के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ ना, इफ़ आई एम अ गुड ट्रेडर। तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग की, इसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर गया, फिर आज विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल क्यूज एंड प्रीवियस 2 डेज ट्रेंड एवरीथिंग मार्केट में कॉल के जो प्रीमियम है बहुत अच्छी तरह से बढ़ गए। हाई प्रीमियम के ऊपर कॉल सेल किए गए एंड वही कॉल आज के आज ही ज़ीरो किए गए। तो दिस इज़ हाउ द मार्केट फंक्शन, दिस इज़ हाउ द ट्रेडिंग टेक्स प्लेस। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा सोचिए इन सब चीज़ों को, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली रैली थी, इतनी लंबी रैली, इतना डाउनफॉल मतलब आने की किसी को उम्मीद नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब आपके सामने दिख रहा है कि मार्केट गिर रही है तो कहीं एक किसी लेवल के पास कुछ ना कुछ लॉजिक आपके पास होना चाहिए ट्रेड में एंटर करने का। एंड विद अ लॉजिक, विद अ सेटअप, इफ़ यू एंटर सॉरी, तो फिर मेक एन अटेम्प्ट टू राइड दैट कंप्लीट ट्रेंड। ओके, अब इम्पॉर्टेंट और एक चीज़, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि सर ब्रेकआउट होता है नहीं होता है, कैसे आइडेंटिफाई करें हम एंड एंट्री कैसे करें। एंट्री लेने में दिक्कत होती है, डर लगता है। तो सिंपल कहानी है यार, ये देखिए। अब ये एक रेंज ठीक सुबह 9:20 पे मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपडेट किया था कि फर्स्ट कैंडल जो है दिन की, उसका हाई एंड लो मार्क करके रखना एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो यू कैन बाय, लो ब्रेक हो जाता है तो यू कैन सेल। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली मैंने डाला था अपने ग्रुप पे कि हाई लो मार्क करो। जिन लोगों ने फॉलो किया, बिलीव में थैले भर भर के प्रॉफिट किया होगा। कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। अब ये रेंज बनने के बाद कंसोलिडेशन इतनी देर से हो रहा है, 1-1.5 घंटा कंसोलिडेशन यहाँ पे हो रहा है। इसको जब ब्रेक किया, ओके, आप ध्यान से देखिए, मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ब्रेकडाउन मतलब ब्रेकआउट चाहे किसी भी साइड में हो जाए, दैट इज़ ब्रेकआउट ओनली। अब रेंज ब्रेकआउट जब हो रहा है तो इंपॉर्टेंट क्या है, ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम। एक तो उस ब्रेकआउट की जो रेंज है, लेवल है, उसके ऊपर या नीचे हमें कैंडल की क्लोजिंग मिलनी चाहिए और उसका फॉलोअप मिलना चाहिए, तब जाके हम वहाँ पे रिस्क ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, 5 मिनट्स की कैंडल का एक क्लोजिंग यहाँ पे हो गया इस लेवल के नीचे। उसके बाद ये कैंडल देखिए, इसने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन ऊपर जाने में नाकाम रही। फिर से ये 174 का जो लेवल था उसके नीचे कैंडल आ गई। कैंडल 174 के नीचे ओपन हो गई थी, फिर ग्रीन में टर्न हो गई और उसके बाद फिर से सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर से इसके नीचे आ गई। प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे यहाँ पे सेल की एंट्री बनती थी। अगर आप ये वाला लेवल देख के अगर सेल का प्लान कर रहे हो तो ओके। कुछ लोग प्रीवियस डे हाई के लिए वेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल ने क्लोजिंग दी, दूसरी कैंडल ने ऊपर उठने की कोशिश की लेकिन इसी लेवल पे रिजेक्शन लिया, तीसरी कैंडल ने ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन इसके नीचे ही क्लोज हो गई, चौथी कैंडल ने इसके नीचे फॉलोअप दे दिया, इसके नीचे बाइंग बनती थी। तो इस तरीके से यू हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल्स। अगर इंपॉर्टेंट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और रेंज का ब्रेकआउट दे रही है तो ब्रेकआउट में कैंडल का क्लोजिंग यू कैन ऑब्जर्व एंड उसका अगर फॉलोअप आ जाता है तो यू कैन एंटर। बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट सेटअप्स के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम लोग ये सेटअप फॉलो करते हैं कि 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट फॉलो करते हैं, उसमें कैंडल का क्लोजिंग एंड फॉलोअप वो ऑब्जर्व करते हैं।
अब इनिशियल ट्रेड जो होगा, जो फर्स्ट ट्रेड होगा आपका, उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क लेनी ही पड़ेगी। तो अगर डर लगता है, डर आपको तब लगेगा जब आप बहुत अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर ट्रेड ले रहे हो, तब डर लगेगा। सपोज़ आपके पास अगर 1 लाख का कैपिटल है, उसमें सिर्फ आप 2 लॉट की अगर एंट्री ले रहे हो, तो यू आर इन्वेस्टिंग मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज़ इन दैट ट्रेड। अगर ट्रेड गलत भी हो जाता है, स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, तो नुकसान कितना हो जाएगा आपका। तो ऐसे टाइम पे आपको डर नहीं लगेगा। डर आपको तभी लगेगा जब डर लगने जैसे क्वांटिटी आप वहाँ पे ट्रेड करोगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि क्वांटिटी को कम रखो। अब इतना ये अच्छा ट्रेंडी मूवमेंट था, इसमें अगर क्वांटिटी आपकी कम होगी, लेकिन आपने बिना डरे उस ट्रेड को होल्ड करके रखा है, लेवल टू लेवल आप मॉनिटर कर रहे हो और होल्ड करके रखा है, तो कम क्वांटिटी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट आपका इसमें बन जाएगा। ठीक है। अब बिलीव मी, ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों को बकवास लगेगी, लेकिन बिलीव मी किसी भी पेड कोर्स में भी ये सब चीज़ें आपको इतनी आसानी से कोई नहीं बताएगा। तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम दिस। ओके, नाउ सो मच सो फार अबाउट टुडेज़ मार्केट। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका दिन कैसे रहा। तो नीचे के साइड में हमने क्लियरली लेवल्स डिस्कस किए थे कि अगर 940 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर जो लेवल्स रहेंगे 830, 730, 750 एंड 630 तक के लेवल्स हमने डिस्कस किए थे। एंड आप देख लीजिएगा 630 के लेवल तो यहीं तक मार्केट में हमें मिल गए थे। एंड जो लो लगा हुआ है 45,568 का लो यहाँ पे लगा हुआ है। 530, 550 का जो जोन है, बहुत दिनों से मैं बता रहा हूँ आपको कि जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न हमने डिस्कस किया था, उसका ब्रेकआउट जो हमें मिला था, दैट वाज एक्चुअली द ब्रेकआउट लेवल। सो ये ब्रेकआउट लेवल जो थी 45,560 की, उसके आसपास मार्केट ने आके यहाँ से थोड़ा सा एक पुल बैक यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया हुआ है। ठीक है। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कल अगस्त सीरीज़ की शुरू हो जाएगी। कल से, आज जुलाई सीरीज़ की एक्सपायरी थी, अगस्त कल से शुरू हो जाएगी। तो ओपन इंटरेस्ट जो है वो कल से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। तो कल का दिन हो सकता है आज इतनी बड़ी रैली मिलने के बाद कल मार्केट साइडवेज हो जाए, थोड़ा सा प्राइस हॉल्ट ले ले। ओके, तो वोलेटाइल रहेगी मार्केट, ऊपर नीचे रहेगी, रेंज बाउंड भी हो सकती है। यू हैव टू बी प्रिपेयर। हमारा एम ये होगा कि अगर आज हमने थैले भर भर के प्रॉफिट अगर लिया है तो उसमें से कुछ भी प्रॉफिट मार्केट को वापस नहीं देना है। अगर अवॉइड करने की ज़रूरत पड़ती है तो अवॉइड ट्रेडिंग, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन ट्रेडिंग अगर करना है तो बहुत कम क्वांटिटी में एंड रिस्क अच्छी तरह से मैनेज करते हुए करना है। तो अगर करना है तो कैसे करना है? तो कल के लिए एकदम से ऐसे ही ये डाउनफॉल एंड नीचे की तरफ ये रैली देने के बाद मैं कॉल के बारे में मैं कल नहीं सोचूंगा अगेन। ठीक है। तो अभी इंपॉर्टेंट लेवल कौन कौन से बनेंगे? फिर से 940 का जो लेवल है दैट इज़ इंपॉर्टेंट। बहुत देर तक यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद नीचे का मूवमेंट मार्केट ने कंफर्म किया था, तो 940 इज़ अ इंपॉर्टेंट लेवल। कम से कम यहाँ तक मैं कॉल के बारे में नहीं सोचूंगा। कल अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, 774 का एक्चुअल क्लोजिंग है, यहाँ से फ्लैट खुलती है, ऊपर जाती है, आई विल ऑब्जर्व 940 के आसपास मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे रिजेक्शन लेती है, मैं छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन ले सकता हूँ विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस स्पॉट के चार्ट में 980 का या 46,000 का भी स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। ऑप्शन में वो तकरीबन 25 पॉइंट तक का, 25-30 पॉइंट तक का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं पुट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। अगर यहाँ से ऊपर चली जाती है तो जो स्कैल्पर्स है वो 100-150 पॉइंट के लिए कॉल की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। मैं कल अवॉइड करूंगा। कॉल की पोजीशन में तभी सोचूंगा अभी एक आधी ग्रीन कैंडल मार्केट को खड़ी करने दो और ऊपर के ट्रेंड का कुछ कंफर्मेशन मिल जाए कि जो करेक्शन था वो खत्म हो गया, ये सिर्फ एक्सपायरी वाला गेम ही था एंड मार्केट अभी भी बुलिश है, इसका कंफर्मेशन देने दो मार्केट को। उसके बाद मैं कहीं ना कहीं कॉल के बारे में सोचूंगा, कल के लिए नहीं सोचूंगा। तो 940 पे आई विल थिंक अबाउट पुट। इसके ऊपर चली जाती है तो जाने दो, मैं अवॉइड कर दूंगा। अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है मैं कुछ नहीं करूँगा, आई विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे क्या कर रही है। अगर ये 570 के नीचे अगर 5 मिनट्स का क्लोजिंग मिलता है, फॉलोअप आता है, तो देन आई विल गो फॉर अ पुट विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और नीचे जो टारगेट्स रहेंगे वो 400, उसके बाद 330, 250 एंड 100, 45,100 तक के टारगेट्स हमें नीचे की तरफ मिल सकते हैं अगर कंटिन्यूसली 570 के नीचे बैंक निफ्टी ने अगर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो। लेकिन फिर नीचे के साइड में भी वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। टारगेट जो है एक तो यू कैन हैव अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है तो, या तो 100-150 पॉइंट के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर गैप अप खुलती है, गैप अप कहीं 940 के ऊपर ही खुलती है तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। लेकिन आई विल ऑब्जर्व द प्राइस एक्शन, वेट फॉर अ डिप। अगर कहीं फिर से डिप लेके 940
940 पे सपोर्ट बनाती है, कुछ पैटर्न बनाती है, तो उस केस में आई विल गो फॉर अ कॉल। अगर वहाँ से फिर से नीचे आती है तो फिर प्राइस एक्शन देख के 940 के नीचे फिर से पुट की पोजीशन आप ले सकते हो। फिर आज का क्लोजिंग और आज के लो तक के टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। और अगर यहीं इसी बीच में रेंज बाउंड होती है तो देन आई विल अवॉइड। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं ना कहीं 600 के आसपास खुलती है, अगेन आई विल वेट। कंसोलिडेशन अगर करती है यहाँ पे 570 के नीचे आती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। एंड अगर खुलती ही 600 के नीचे, अगर है ये 600 का जो जोन है ना 570 टू 600, इसके नीचे अगर खुलती है, डेफिनेटली आई विल थिंक अबाउट पुट। एक पुल बैक का मैं वेट करूंगा, जहां पे रिजेक्शन लेगी वहां पे आई विल गो फॉर अ पुट। तो दिस विल बी आवर सेटअप फॉर बैंक निफ्टी। क्विकली बात करते हैं कि निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, निफ्टी ने क्या किया है आज। ठीक है, तो चीज़ें बहुत सारी होती है दोस्तों, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो पूरी चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकते हैं। ओके, निफ्टी में भी सेम चीज़, गैप अप ओपनिंग हो गई। 820 का लेवल मैंने निफ्टी में आपको बताया था इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गई, एक हैमर टाइप कैंडल बनी, यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कहीं भी मार्केट सस्टेन नहीं हुई ऊपर। ठीक है, तो फिर से यहाँ सेलिंग प्रेशर आ गया। जैसे 820 के नीचे मार्केट चली गई, यहाँ पर एक सेल का इंडिकेशन पहले मिल चुका था आपको, यहाँ पे सेल नहीं किया है तो ये प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल था, इसके नीचे सेल बनता था। एंड अल्टीमेट जो लेवल है वो कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था, दैट वाज 19,745 का लेवल। इस लेवल के नीचे पुट का ही डिस्कशन हमारा हुआ था। 745 के नीचे देख लीजिए कि किस तरीके से ये प्राइस एक्शन बनाया हुआ है निफ्टी ने। टारगेट जो डिस्कस किए थे नीचे की तरफ, अगर 745 ब्रेक करता है तो 630, 19,630 तक के टारगेट्स मैंने आपको बताए थे। 19,600 तक के, 610 कुछ शायद से लो है, एग्जैक्ट मैं देख के बताता हूँ आपको। तो ये जो लो है दैट इज़ 603, तो 603 तक के टारगेट्स हमें मिले, जबकि हमने 630 तक के डिस्कस किए थे। तो अगर आपने ये कहीं ना कहीं सेटअप फॉलो किया होगा तो आई एम श्योर अच्छा खासा प्रॉफिट आपने कमाया होगा। ठीक है, अब आगे किस तरीके से काम करना है। क्लोजिंग है 19,700, एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने। अगर कल मार्केट यहीं फ्लैट खुलती है, थोड़ा सा नीचे खुलती है, कहीं पर भी खुलती है और 700 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो इम्पॉर्टेंट लेवल नेक्स्ट इज़ 745, 750 का जो जोन है ये। अब इसके ऊपर ही मार्केट में थोड़ी सी कुछ बुलिशनेस आ सकती है। अब ऊपर हर एक लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है, तो टारगेट छोटे छोटे ही रखने का। 700 के ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो जो स्कैल्पर्स है वो कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन 745, 750 का फर्स्ट टारगेट, देन 780, 800 का सेकंड टारगेट। मार्केट में स्ट्रांगनेस तभी आएगी जब ये अगेन 19,820 के ऊपर अभी फिर से ट्रेड करना मार्केट शुरू करेगी, तब ही एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट बढ़ सकती है, तब तक नहीं बढ़ सकती। ठीक है, अगर 700 से नीचे आती है तो यहाँ पे आप रिवर्सल प्ले कर सकते हैं, टारगेट छोटे ही रखने हैं। एंड अगर कहीं ना कहीं मार्केट 600 के नीचे सस्टेन हो जाती है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। फिर 600 के नीचे जो है वो 550, 530, 500, फिर 470, 450 एंड 400 तक के टारगेट नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। ओके लेकिन अगर इसी रेंज में कहीं मार्केट अगर घूमती है तो यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हो, तो थोड़ा सा सोच समझ के अकॉर्डिंगली हमें ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब तक मेरा खुद का अगर व्यू अगर आप पूछोगे तो 740 ये जब तक 820 के ऊपर नहीं जाती है ना, तब तक मैं सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अपनाऊंगा। एक ग्रीन कैंडल, जैसा मैंने बैंक निफ्टी में बोला, ग्रीन कैंडल एक खड़ी होने दो, बुलिश रन बुल रन जो है वो रिज्यूम कर रही है मार्केट, फिर से कंफर्म करने दो, देन आई विल थिंक अबाउट एग्रेसिव कॉल। अगर ये 700 के ऊपर कंटिन्यू सस्टेन हो जाती है, मैं कॉल लेता हूँ 750 के ऊपर अगर कॉल लेता हूँ तो छोटी ही क्वांटिटी में एज अ स्कैल्पिंग ट्रेड में कॉल की पोजीशन लूँगा, वो भी अगर पैटर्न कंफर्म होता है तो। अगर यहीं से रिजेक्शन आता है या 740 से रिजेक्शन आता है या 780 से आता है, 800 से रिजेक्शन आता है, तो वो रिवर्सल भी मैं प्ले करने की कोशिश करूंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर मार्केट रेंज बाउंड है, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा है, कहीं कोई प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा है, तो उस केस में आई विल अवॉइड। गैप अप के केस में इसमें एक्चुअली गैप अप गैप डाउन जैसा कोई सिनेरियो करने का, डिस्कस करने का कुछ मतलब नहीं बनता। आई टोल्ड यू द लेवल्स क्लियरली, तो लेवल्स के हिसाब से हमने काम करना है। अगर गैप डाउन खुलती है और कहीं 600 के आसपास खुलती है तो मैं थोड़ा सा पुट के बारे में ज़्यादा सोचूंगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेटअप कल के लिए। आप मेरे व्हाट्सअप के ग्रुप से जुड़ सकते हो अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं वहाँ पे, कुछ ओपन क्लासेस एंड वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज करते रहते हैं।
तो वो सब एडवांटेज आपको चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ सकते हो। एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो द मैक्सिमम पीपल। एंड जो भी आपका सुझाव होगा, ओपिनियन होगा, गुड बैड अगली वॉट एवर इट इज़, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।